सज्जनों और देवियों, एक बार राजा प्रसन्नजीत नाम का एक राजा था। किस जमाने में? भगवान गौतम बुद्ध के जमाने में। आप पैसा को जब देखेंगे तो पैसा में एक अशोक चक्र है, अशोक चक्र, जिन्होंने पूरे भारत में भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाई थी। अभी जो हम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वो मेरा इतिहास नहीं है। मेरा इतिहास बुद्ध से है, महावीर से है, कबीर रैदास से है। जहां भी अभी भी खोदा जा रहा है तो बुद्ध की मूर्ति ही मिलती है। तो वही इतिहास उसी समय की बात है कि राजा प्रसन्नजीत नाम का राजा था। चूंकि अभी पूर्व प्रवक्ताओं ने कहा है कि जो हम सत्संग करते हैं उस आत्मा के पास पहुंच जाती है ना? तो राजा भगवान बुद्ध के पास पहुंचा, कहे भगवान आप बुद्ध हैं, आप ज्ञानी हैं, आप तपस्वी हैं, हमारी एक शंका है। कहा बोलो। कहा जब भी मैं रात में सोता हूं तो मुझे रात में स्वप्न आते हैं, मेरे पिताजी आते हैं और पिताजी कहता है बेटा मेरी आत्मा भटक रही है, मैं भटक रहा हूं, मेरे नाम से तुम हवन नहीं किए, मेरे नाम से तुम ब्राह्मणों को नहीं खिलाए। अभी पाठ में भी आया, निष्कपट मन से ब्राह्मण की सेवा करने वालों का कल्याण होता है। कौन सा ब्राह्मण? श्राद्ध करने वाला, पिंडदान कराने वाला, या फिर शादी विवाह जो कराते वो ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण? ब्रह्म जनति ब्राह्मणा। कबीर साहब कहते पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित है। थोड़ा समझना है प्रवचन को। कबीर साहब कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ के जो मर गया वो पंडित नहीं। पंडित कौन? जिसने प्रेम को पढ़ा, जिसने परिवार को प्रेम से जिया, जिसने मानव को पढ़ा, ऊंच नीच छुआछूत नहीं, सबको बराबर सम्मान अधिकार दिया, पक्षपात नहीं। कहते वो पंडित जिसने आत्मज्ञान प्राप्त किया, वो पंडित है। लोग को पता चला कि पत्थर में भगवान है, लेकिन ये नहीं पता चला कि अंदर भगवान है। एक आचार्य है जो अभी भी जिंदा है, जिसके आंख भी नहीं है। मैंने देखा वीडियो में, थाली में रख दिया, उसको धोकर भोजन करा रहे। कहते भगवान अंधे को आंख दे, गोढ़ीन को काया, निर्धन को पुत्र दे, निर्धन को धन दे, निर्बल को माया। कहाँ कहते हैं? एक मंदिर के पास। मंदिर एक चित्र है, देखने से मन में अच्छा भाव आता है। अच्छे कर्म करने वालों की मूर्ति बनानी चाहिए, उसको देखने से अपना भी कर्म ठीक होता है। तो वहां कहते अंधे को आंख देते। आंख कौन देता है? अंधे को आंख डॉक्टर दे सकता है, कोई भगवान नहीं दे सकता। यदि आंख की खराबी है तो डॉक्टर के पास जाइए, वो ऑपरेशन करेगा, ठीक करेगा, दवाई देगी, ठीक हो जाएगा। माँ बाप के जो शरीर पेट से जन्म लिया है वो आंख मिला तो वो गॉड गिफ्ट है। किंतु यदि मेरा आंख माँ बाप से ही कुछ ऐसा है तो वो भगवान नहीं दे सकता। आंख अंदर की भगवान देता है, अंदर की आंख। जैसे सूरदास है, सूरदास के पास आंखें नहीं होती, लेकिन ढोलक बजाता, नाल बजाते, गाते भी है। उसको गुरु ने अंदर की आंख दिया है, समझदारी की आंख। जान गया, बुझ गया कैसे गाना, कैसे बजाना। तो गुरु अंदर की आंख देते हैं। भगवान ना अंदर की आंख देता, ना बाहर की आंख देता। डॉक्टर देता है बाहर की आंख। तो वहां क्या कहते हैं? निर्धन को धन दे, निर्बल को माया। सज्जनों, वो भगवान बुद्ध ने राजा से कहा कि हे राजन, आपके पिता रात में सपने में आते हैं, आप एक काम करिए,
आप घर जाइए, 2 बर्तन जो चौरचन में जो घड़ा लदिया लावे का 2 घड़ा ले आओ, दोनों में घी, एक में घी भर देना, एक में कंकल पत्थर भर देना और लेकर गंगा घाट के पास पहुंचो। गंगा घाट की महिमा मंडन इसलिए की जाती है कि पहले ट्यूबवेल कॉल इत्यादि नहीं हुआ करते थे और हमारे भारत देश में नदियां बह रही है, नेपाल से पहाड़ के पानी गिर गिर के भारत आते, भारत से गंगा में जाते, चाइना जो पहाड़ी पानी तो भारत ही तो आता है, हमारे भारत में आके उसको हम क्या कहते हैं, भगवान। चाइना की नदी, पाकिस्तान जहाँ भी है, अमेरिका, यूनान में, वहाँ की नदी साफ है, वहाँ लोग पूजा नहीं करते हैं, पानी को साफ रखते हैं। हम लोग पूजा भी करते हैं लेकिन नदी गंदा ही है। हम लोग ज्यादातर भगवान की खोजने के चक्कर में रहते हैं। हमारे माता लोग बर गाछ में धागा इतना लपटते बेचारा गाय छो पतला भाई वो न मोटवे। कब बांधते हैं? करवा चौथ में, क्या ना, लाल धागा बरसात बट वृक्ष में। आप लोग गाछ में धागा बांधते हैं तो कहते हैं कि मेरे पति की लंबी उम्र होगी। हम कहते हैं कि आप दोनों प्रेम से जी लो, दोनों की लंबी उम्र हो जाएगी। कोई मतलब ही नहीं धागा बांधने का। आप अपने पति के हाथ में धागा बांध दो, पति को बोलो आप मेरे हाथ में धागा बांध दो, दोनों में प्रेम होगा। प्रेम होगा तो झगड़े नहीं होंगे, झगड़े नहीं होंगे तो बच्चे भी अच्छे बनेंगे, बच्चे अच्छे बनेंगे तो परिवार अच्छा होगा। संत तो ये कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, रोज तो गाते हैं। अभी हम लोग गए थे नेपाल में, आश्रम में भी देखा कि ध्वजा गाड़ रहे थे, सिंदूर पुठार लगा बजरंग बली का ध्वजा। संत मतलब आश्रम का मतलब, पूजा का मतलब। कबीर साहब कहते हैं कि धर्म ध्वजा एक गाड़ते हैं बाहर से बांस काट के, धर्म ध्वजा कहते कि बस धारण कर लो, वही धर्म ध्वजा है। पिछ को करना नहीं पड़ेगा कुछ, तो हम कुछ न कुछ करते रहते हैं, एक मन को समझाने के लिए, मन को बुझाने के लिए। लेकिन सज्जनों, जब हमें दुख आता है तो उस समय हमारा मन नहीं समझता है, हमारी आत्मा ही समझते हमारे दुख को। तो राजा ने कहा जाओ, एक घड़े में घी भर देना, एक घड़े में पत्थर भर देना, गंगा घाट के पास पहुंचो। आया का गुरुजी आ गए, का एक डंडा लाठी भी ले आना, ले आया। कहा राजन अब चलो गंगा घाट के पास। कहा जिस घड़ा में कंकड़ पत्थर भरा है उसको नदी में डाल दो, डाल दिया। कहा लाठी से फोड़ दो, फोड़ दिया। सब कंकड़ पत्थर उस पानी में बैठ गया। भगवान बुद्ध ने कहा राजा से, राजा साहब इस भारत देश में 33 करोड़ देवता है, अब आप सब देवता के नाम लेकर को, हे देवता ये पत्थर जो डूब गए ऊपर भेजा। तो राजा का जी करना है, वो तो पत्थर प्रकृति के भिन्न जो डूब, पत्थर का काम है डूबना, वो डूब गया। आज भी लोगों की मन में मन सीखता है कि राम नाम लिख दोगे तो पत्थर तैरने लग जाएगा। अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो मैं आज ही दिखा दूंगा, मैं भी लिख दूंगा राम नाम, बाल्टी में पत्थर तैर जाएगा। लेकिन कौन सा? झम्मा पत्थर, जिसमें वजन नहीं है, जिसमें ताकत नहीं है, ऐसे पत्थर आप मैंने बाल्टी में रखकर प्रैक्टिकल करके कई जगह देखा, वो तैरता है, वो बैठते नहीं है। किसी भी पत्थर को आप कुछ भी लिख देंगे, उसमें मैंने कबीर लिखा, राम लिखा, शिव लिखा, तब भी तैर रहा है। इसका क्या मतलब? राम में शक्ति है, मतलब क्या है? अंदर शक्ति है। ये चमत्कार बढ़ाने के लिए, लोगों को एक रिझाने के लिए, भक्ति भावना में जोड़ने के लिए लोगों ने कुछ कहा। लेकिन राम ने जीवन में कितना कष्ट पाया, उससे समाज को कोई मतलब नहीं है। राम ने अपने पिता के कहने पर वन चले गए, चारों भाई ने वनवास ले, चारों भाई ने अयोध्या को लात मार दी, मैं नहीं बैठूंगा गद्दी पर, तू नहीं बैठेगा। चारों भाई अलग अलग का, भैया नहीं तू बैठवा तबे बैठवे, कल कर नहीं बैठवे, चारों भाई छोड़ दिया। एक जगह गांव में इंतजाम हो रहा था, एक साधु द्वार पर चले गए, साधु खुश हुआ। साधु ने कहा किस खुशी में हो रहा है? कहा बाबा देखिए ना, हम केस में पास हो गए, मेरा एक भाई से झगड़ा था, केस में हम कोबला कर रहे कि केस जीत जब हम अष्टजाम करबे। साधु तुरंत उठ के चल दिल गए।
साधु ने कहा तूने भाई से केस जीत का इंतजाम किया, राम ने तो धन दौलत को लात मार के वनवास चला गया, तू कैसा राम है? तू राम नहीं है। तू राम होता तो भाई से केस नहीं लड़ता, राम होता तो भाई से मिल के रहता। और उसको समझाया, तब भाई को कहा भाई को बुलाओ, जो केस लड़ लिया बर्बाद हो गया, आधा हिस्सा दे तो दोनों मिलकर रहो तब राम। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं? रावण की पुतला लोग जलाते हैं। हमारे ब्राह्मण समाज के लोग कहते रावण को जला दो, रावण को जला दो, जला दो। आदमी रावण को जलाकर जा रहा था, रावण ने आवाज लगाई, सुनो सुनो, मैं जिंदा हूं क्या अभी तक? जो बार बार जलाते हो हर साल, अभी जिंदा हूं। रावण ने कहा तुम अपने अंदर की रावण को मारो, मुझे मत मारो, मैं तो मर चुका हूं। तू अपने रावण को मार, अपने अंदर को मार, मुझे क्यों मारता है? तेरे अंदर में कपट है, चुगली है, निंदा है, परदोष है, तुम्हारे अंदर में जो विकार है उसको तो मार, तब तो राम रूप होगा, तब होगा। आज की भाई ये लोग क्या कहते हैं, विभीषण जैसा भाई हो, विभीषण जैसा। लेकिन सच पूछो तो विभीषण जैसा भाई किसी का ना हो, किसी के पास ना हो विभीषण जैसा। आज रावण क्यों हार गया? किसके कारण? क्योंकि विभीषण को लोभ था कि मुझे राम का साथ देना है और मैं रावण को मरवा कर राज पर बैठ जाऊं। भले रावण दूसरे देश का है, लेकिन सच पूछा जाए तो दूसरे देश का हम उसकी निंदा करें, हमारे भारत के निंदा हम उसका। सज्जनों, वो रावण कहाँ की है नहीं है मतलब नहीं, अपने अंदर की रावण हम सब उसको मारना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। तो गंगा घाट में जब पत्थर को कहा कहो देवता, हमारे भारत में इतने देवता के 1-1 रुपए दे दो आदमी करोड़पति हो जाएगा, लेकिन होता तो नहीं है। कोरोना माता भी बना दिए उस समय माताओं ने, जब कोरोना वायरस था उनके नाम से गीत गाया, उनके नाम से पूजा किया, जो कि बीमारी है। आप जी हमारे समाज में चेचक निकले छे माता, 3 दिन 4 दिन कही चेचक, उसको भी माता मान के गोसाई खिलाते हैं। ये सब क्या है? भ्रम है। वो एक बीमारी है। जिस तरह धरती में भूकंप आता, शरीर में भूकंप आते हैं, वायरस दवाई खाए रिजेक्शन कर दिया, ऐसा गर्मी पानी कम पिए फोड़ा फुंसी निकल गया, वो देवता नहीं है। देवता है तो शरीर में क्यों आएगा? देवता नहीं है। उसकी सफाई करो, उस अच्छे से रहो। एक ही बिस्तर में 12 दिन महीना दिन सोते रहते हैं, इससे भी बीमारी होती है। नाखून नहीं काटते हैं, हाथ में अंगूठी पहनते हैं, इससे भी बीमारी होती है। साफ सफाई रखना भी एक प्रकार से हमारी अंदर की ईश्वर की पूजा है। तब भगवान गौतम बुद्ध ने कहा एक काम करो, अब घी वाले घड़ा को फोड़ दो। फोड़ दिया तो घी तो पानी में नहीं बैठता है, नहीं बैठेगा। पहले के राजा लोग युद्ध करते थे तो जिस घाट से पार होते थे तेल को हराते जाते थे, पानी में तेल तैरता था, उसका चिन्ह था ताकि दूसरा सैनिक देख करके पता करे कि हमारी सेना इसी रास्ते से गया है, चिन्ह बनाते थे। तो घी तो तैरने लग गया। भगवान बुद्ध ने कहा राजा से कि अब आप कहो, हे देवी, हे दुर्गा, हे माता, जितने भी देवता हमारे भारत में हैं उस सब का नाम लेकर कहो कि घी जो है पानी में बैठ जाए। राजा ने कहा ये भी नहीं हो सकता, ये तरल पदार्थ है, ये तो पानी में तैरेगा। मट्टी तेल, करू तेल, डीजल, पेट्रोल, ये सब तैरने वाली चीज है, ये सब बैठने वाली चीज नहीं है। तब बुद्ध ने राजा को ज्ञान दिया, कहा राजा ठीक इसी प्रकार जिस तरह ये पत्थर नहीं बैठ सकता है पानी में, कितना ही मंत्र जाप करें, इसी प्रकार यदि तुम्हारे पिता अगर जीवन में बुरे कर्म किए हैं तो उसका नाम निशान दुनिया से मिट जाएगा, कोई नाम नहीं लेगा कभी, इसी पत्थर के समान डूब जाएगा, कभी उसका नाम नहीं लेगा। यदि तुम्हारे पिताजी जीवन में सदकर्म किए हैं, पुण्य का काम किए हैं, अच्छा काम किए हैं, परोपकार का काम किए हैं, तो कहा इसी घी के समान तुम्हारे पिता का नाम दुनिया में तैरता रहेगा, चमकता रहेगा, वो कभी डूबेगा नहीं।
बुद्ध ने समझा दिया। अगर चाहते तो बुद्ध भी कोई कर्म कांड कर सकते थे कि मैं कर देता हूं, तुम्हारे माँ बाप वहां शांति मिल जाएगी, मैं ये मंत्र पढ़ देता हूं वहां मिल जाएगी। सज्जनों, मरे हुए आत्मा के नाम से लाखों करोड़ों दान कर दो, 7 दिन का भागवत कथा कर दो, उस आत्मा की मुक्ति नहीं हो सकती है, जीवन में कभी नहीं। कबीर साहब ने कहा, जियतन तरहूं विवेका तरहूं, जो जिंदा में नहीं तरा तो मरने में क्या तरेगा। जो जिंदा में अच्छी साड़ी नहीं पहनी तो मरने के बाद क्या पहनेगा। जिंदा में अच्छा भोजन नहीं किया तो मरने के बाद क्या खाएगा। ब्राह्मण के पास सर्टिफिकेट है क्या, वो आधार कार्ड है कि वहां पहुंचा देगा, नहीं। कहा ब्रह्म जनति ब्राह्मणा, जो स्वयं को जानता है और सब समाज को छुआछूत नहीं मानता है वो ब्राह्मण है। लेकिन किसी भी आत्मा की मुक्ति कोई एक आदमी ठेका नहीं लिया। यदि ऐसा होने लग जाए, यदि ऐसा हो जाए तो कोई आदमी किसी को कहेगा मर गए हमर कर दो मुक्ति, तो मर जाएगा। तो चोर भी कभी नहीं डरेगा। चोरों कहता है करे चोरी, मरबे तो मुक्ति हमर करिए देते। इसलिए क्या कैसे कब क्या, किंतु परंतु इन सब बातों का आजकल के बाबाओं लोग आज देखते हैं टीवी सीरियलों पर, सच कहने से डरता है कि हमारे सत्संग में लोग बैठेगा नहीं, आएगा नहीं, भाग जाएगा, हमारा नहीं चलेगा सत्संग। लेकिन सत्य कहना कबीर से सीखो, सत्य कहना रैदास से सीखो, सत्य कहना बुद्ध से सीखो, सत्य कहना महावीर से सीखो, जिन्होंने उस समय जिस समय कहते थे, मुसलमान ने कहा कि तुम इस्लाम कबूल करो नहीं तो गर्दन काट दूंगा, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया। कहा ना मैं हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, मैं सच्चा इंसान बनूंगा, क्योंकि जनता दुखी है, जनता परेशान है, ये बनूंगा। लेकिन होता क्या है, समाज आज जिस गर्त में जा रहा है, एक एक चीज बताना चाहिए नहीं होता, बस सीधे सरल में कह देंगे हो गया, हो जाएगा, मैं बोल दिया मिल जाएगी मुक्ति, नहीं मिल सकता। मुक्ति के लिए तो करना पड़ेगा कर्म, यहाँ आना पड़ेगा। एक बॉल बिना तार के नहीं जलती है, एक तार जुटा हो दूसरे ना जुटा तो बॉल भी नहीं जलती है। तो ये मुक्ति कैसे मिल जाएगी, साधारण बात है क्या। सज्जनों, मुक्ति मिलेगी कैसे, इस पर भी चर्चा करें। मुक्ति मिलेगी कैसे, आदमी की मुक्ति, वो भी जिंदा में मुक्ति, मुक्त। राम जी से लक्ष्मण ने पूछा कि भैया पूरे दुनिया में आपका ही नाम चल रहा है, पूरे दुनिया में शिव जी का ही नाम चल रहा है, तो शिव कौन है, वो जरा बता दीजिए हमें, कौन है शिव। इधर भी तो आज सिर्फ शिव चर्चा चल रहा है, शिव है कौन। तो कहा बंद दशा में जीव है, मुक्त दशा में शिव है। शिव और जीव में अंतर है। क्या अंतर है, जीव कुत्ता में भी है, जीव गाय में भी है, जीव गधे में भी है, सब में है। इस जीव को लेकर जो धर्म के काम ज्यादा करते हैं उसको देखिए, पूरी दुनिया उसी पीछे भाग रहा है। और ये जीव को मानने वाले, गाय को माता मानने वाले, गाय तो माता है तो भैंस कथी मौसी तो बना लियो ओकरा। जब गाय माता है तो भैंस भी तो कुछ है। सुगराते में कहेंगे नहीं गैये के चुमोन है खाली, भैंस का नहीं। क्यों, भैंस भी तो दूध देती है। गाय में क्या है, भैंस में क्या है, दोनों में जीव है। इसमें हिंदू कहता है कि मैं यदि गाय खाऊंगा काट के तो मुझे पाप लगेगा। मुसलमान कहता मैं सुअर काटूंगा तो मुझे पाप लगेगा, सुअर की मांस मुझे नहीं चाहिए। अब विवाद करने के लिए दोनों दूसरे के मंदिर मस्जिद में फेंक देता है ताकि झगड़ा हो जाए। लेकिन याद रखना, कबीर साहब कहते हैं जीव मत मारो बापुरा, सबका एक प्राण, हत्या कब न छूटिए कोटिन पढ़ो पुराण। उन्होंने कहा यदि दोनों को पाप लगता है तो खाओ ही मत, काटो ही मत। फिर काटते क्यों, इसको काटेंगे उसको नहीं खाएंगे, ये माता है वो कुछ नहीं है। सज्जनों, संत कहते हैं आपके द्वार पर जो भी जीव है उनसे प्रेम करो। अभी कुत्ता का बच्चा बंधा है, उनके पास कोई जादू खूब हंसते हैं, वो खेलते हैं,
उनको प्रेम हो गया है घर वालों से। आपके गाय है जब घास खिलाते हैं तो वो भी आपसे प्रेम करते हैं। हमारे जहाँ रहते हैं आश्रम में, वहाँ एक पड़ोसी एक भैंस है, तो कोई नहीं था हम आश्रम पे, तो भैंस जो एक दिन कहीं था तो मैंने उसको ऐसे जाते जाते मक्के का पत्ता थोड़ा सा दे दिया। एक दिन दे दिया, जब देखे तो हमारे तरफ देखे, तो मैंने उसको रोज पकड़ाना शुरू कर दिया, ले लो खा लो। अब कहीं जाते लगे तो रोड से तक मेरी गाड़ी को भी देखती थी भैंस। क्यों? उनसे प्रेम हो गया। सब जीव प्रेम चाहते हैं, प्रेम ही ईश्वर है और प्रेम ही शिव है। कहा जीव तो सब है, गाय भैंस सब है ना, लेकिन कहते हैं जो मुक्त दशा में है वो शिव है। मुक्त दशा में, मुक्ति की दशा का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई बूढ़ा आदमी इस गांव में बहुत है, दादी माँ भी है, जो बूढ़ा आदमी खैनी खैनी की आदत है, वो खैनी छूट नहीं रहा है, सत्संग भी है, कंठी माला भी ले लिया है, गुरु महाराज की माला भी लिया है। माला भी कौन सा, एक दिन फूल की माला टांग दिया, दूसरी माला खत्म। अरे माला तो कम से कम गले में रखो, ये देखो माला रखो, आपको कोई डरा नहीं पाएगा, आपको कोई कुछ खिला नहीं पाएगा। माला टांग कर रखो गले में, एक चिन्ह है। आयर चाहिए, आयर नहीं बांधो तो पैन बैग जीते होना खेत में से। माला जरूरी है सज्जनों। अब जीव कौन है? जो बूढ़े लोग जो खैनी खाते हैं, यदि वो सत्संग के द्वारा, आज सत्संग सुन रहे हैं, आज शाम में कहीं कोने में बैठ जाओ, ध्यान करो, मन में विचार करो, ये खैनी अब छोड़ देना चाहिए, अब उम्र बीत गए, 50-60 बीत गए। ऐसा विचार करके जो व्यक्ति खैनी को बाहर फेंक देगा, कहते वो शिव है, वही शिव है। कैसे? क्योंकि खैनी से मुक्ति प्राप्त कर लिया है, छूट गया खैनी उसका, अब शिव हो गया, शिवत्व प्राप्त कर लिया, अर्थात चिंतन मान से वो जाग गया, अपने आप में होश में आ गया। अरे हम की करे रही, आप तो नहीं खेवे। जागा हुआ व्यक्ति ही शिव है। कोई क्रोध कर रहा है, गालियां दे रहे हैं घर में उठ उठ कर रोज, किसी घर में देखते किसी की बात बनता नहीं है, किसी की बात कहे सुहाता नहीं है, ये भी जोर से बोल लगे, वो न जोर से बोल रहे। कहा जिस घर में इसका सुधार हो गया, वो सब शिव शंकर शिवालय हो गया, वो मंदिर हो गया, वही मंदिर हो गया शिवालय, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सज्जनों, एक बार कुछ भगवान की मंदिर था, पुजारी जाते थे, पूजा करके आते थे। एक दिन भगवान ने एक पुजारी से कहा, देखो हम सबको एक दिन बाहर भी तो करो। अरे अंगूठी करवे, हाफी करवे, बात खड़ा खड़ा दिमाग खराब बैग ले, सब भगवान कान का। पुजारी कल के तोरा केना भेज दबा, कमेटी सब के पूछवे तब न, कल के देखो तू यदि हम सबको ताला खुले छोड़ देगा मंदिर का, तो आज हम तुमको माला माल कर देंगे, जो धन चाहिए रुपया पैसा दे दूंगा। लालच में आके ताला खुले छोड़ दिया, कहा जाओ। मंदिर से सब भगवान निकल गया, जितने भी देवता पूजते हैं वो सब मंदिर से बाहर हो गया। बाहर होने के बाद सब भगवान गया, हनुमान जी गदा लेकर, राम जी धनुष लेकर, कृष्ण जी चक्र लेकर, एवं प्रकार से काली बन्नी जो दुर्गा है सब तलवार भाला लेकर बाजार चले गए। बाजार जब जाते हैं तो वहां सब जगह देखते मिलावट चल रहा है। भगवान ने देखा, एक दहियार को देखा, दूध में पानी खूब मिला रहा है, हल्दी वालों को देखा उसमें पाउडर मिला रहा है, चावल में कंकड़ पत्थर मिक्सिंग कर रहा है ताकि वजन बढ़े। इस प्रकार से सब जगह मिलावटबाजी चल रहा था। बजरंगबली को देखा नहीं गया, गदा उठाया, सबको पीटने लग गया, पूरे बाजार को तहस नहस कर दिया, सबको मारा जोर से। सभी भगवान ने बाण चलाया, कोई कुछ चलाया, बाजार के लोग भागने लग गए। बाजार के लोगों ने कहा, अरे ये कौन है, कौन है, कौन है, ये क्यों मारता है? सभी भगवान अपना अपना रूप दिखाए। देखा राम जी, शंकर जी, कृष्ण जी सब खड़े हैं, सब के सब। गांव वाले कह रहे तो अपना मंदिर के भगवान जो क्या खुल लगे ताला। सभी गांव वाले ने भगवान को पकड़ करके मंदिर में जाके बंद कर दिया। कहा भगवान आपका स्थान यहाँ है, बाहर नहीं है, बाहर गए तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा, आपको यहीं रहना है। तो भगवान ने कहा उस सब पुजारियों से, कहा सुनो, यदि ऐसा तुम कहते हो तो मेरी बात याद रखो,
भले तुम मेरी पूजा कर लो, लेकिन यदि तुमने असली भगवान को बाजार में धोखा दिया तो तू असली पुजारी कभी नहीं हो सकता है, असली पुजारी कभी नहीं बन सकता। कहा मेरी पूजा यहाँ करते हो, अब गांव में जाकर, बाजार में जाकर, हर गली मोहल्ले में जाकर, कोर्ट कचहरी में जाकर के तुम करते क्या हो? असली भगवान को ही तो धोखा देते हो। तो भगवान का पूजा हुआ क्या? 1 लाख रुपए वेतन कमाने वाला वकील यदि एक गरीब आदमी से 250 रुपया रिश्वत मांगता है तो उसकी आत्मा मर चुकी है, जिंदा नहीं है। जो 1 लाख कमाता है, एक गरीब आदमी जिसके पास कुछ नहीं है, उनको कहता है 200 रुपया लगेगा इस काम में, तो उसकी आत्मा जिंदा है? मर गया, जिंदा नहीं है। जिंदा किसका है? जिंदा उसी की आत्मा है जिसको गरीबों को देखकर दया आ जाए। पूर्णिया में 2-3 साल पहले मैं गया था एक बार, तो पूर्णिया में जो लाइन बजा डॉक्टर, जहाँ डॉक्टर सब बैठते हैं, एक बूढ़ी माता थी। बूढ़ी माता वो इंजेक्शन लगाने के लिए दवाई तो लिया, लेकिन उनके पास पैसा नहीं बचा, मात्र 20 रुपए। तो कंपाउंडर जो है वो उनको सुई नहीं देता था, सुई भरने का 20 रुपए चाहिए। वो कहे बेटा भर दन, किराया नहीं छे जेबे। उस बूढ़ी को 2 घंटे से बैठा रखा। तो तब तक हम लोग बहुत से साधु संत गए थे, मतलब डॉक्टर का जो था वो आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब का शिष्य थे। तो वहाँ उसी गुरुदेव जी के लिए दवाई के लिए कुछ जाना हुआ, उनको तो नमक त्याग दिए थे बहुत दिनों से, तो वहाँ दवाई था गए। उस कंप्यूटर ने कहा 20 रुपया छो ला, कल के बेटा 20 रुपया, कल के नहीं है तो दबी तबे टका। मैंने कंप्यूटर बुलाया, हमारे साधु लोग, सुनो बेटा, उनको सुई दे दो, आप ये 20 रुपए रखो। उनको एक ज्ञान दिया, कहा सुनो, आप यदि डॉक्टरी करते हैं, आपके पास कोई आते हैं तो आप आदमी देख करके भी कुछ व्यवहार करो। ये बूढ़ी है, पैसा नहीं है, ये सुई चाहिए इनको। हो सकता है कि सास वो तो पुतो बेटा भी परेशान कर रहे थे, या तो तू परेशान करे जा, अरे सुई लगा दो। सुई लगा दिया, कुछ उनको रुपए भी दे दिए कि जाओ। तब वो डॉक्टर को लगा कि बात सही है, वो जो कंपाउंडर था लड़का, तब उनको लगा कि आप बात सही कर रहे हैं। लूटना है तो पापियों से लूटो, शराबियों से लूटो, लेकिन एक अच्छे सज्जन व्यक्ति है तो उनसे न लूटो, उनसे अच्छा व्यवहार करो। ये ईश्वर की पूजा है, ये भगवान की पूजा है, ये जीता जागता जिंदा भगवान की पूजा है। सज्जनों, दुनिया में जहां भी कुछ करते रह जाए, आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। संत कहते हैं सुख कैसे मिलेगा? कहा आपके पॉकेट में पैसा भरा हो और मुख में भजन हो, हाथ से कर्म हो, ये सुख से जीने का रास्ता है। पैसा नहीं है, केवल राम राम करते चलेंगे हम, केवल हम गुरु महाराज या कबीर साहब के नाम जा करते चलेंगे तो आपको सुख नहीं मिलेगा। संत कहते हैं सत्संग से जाओ तो कर्म भी करो, सत्संग से उठकर जाओ तो खेत जाओ, बाड़ी जाओ, सब्जी लगाओ, व्यापार करो, बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी शिक्षा दो, अच्छे संगत में रहो, तब सुख मिलेगा। लोगों ने एक फकड़ा पढ़ लिया, एक चौपाई पढ़ लिया है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मुल्लुका यूं कहे सबका दाता राम। इस चौपाई को जितना जल्दी भूलना है भूल जाओ। क्यों भूल जाओ? जब कहते अजगर करे न चाकरी, क्या अजगर नौकरी नहीं करता है? सांप सुबह उठकर इंतजार करता है कोई चारा मिल जाए हमको खाने के लिए, बैंक को खोजता है, चूहा को खोजता है। सांप भी ऐसे नहीं रहता, वो भी काम करता है कि नहीं? पंछी करे न काज, ये कौन है ये चौपाई कहने वाला? किस किताब में लिखा है? मैं तो कहता हूं उसको यहां से काट दो, निकाल। क्यों? पंछी भी काम कर रहा है। पंछी जो है, पंछी उठ करके दिन भर कहीं ना कहीं कुछ कर रहा है, चिड़िया बीच रहा है, खा पी रहा है, लेकिन हम क्या गा रहे हैं? सबका दाता राम। कैसे हो जाएगा? सबका दाता किसान है, सबका दाता ये जनता जनार्दन सरकार जो चल रही है, ये जो हम बोल रहे हैं किसके बल पर? किसान के बल पर। महादेव कौन है? महादेव किसका नाम है?
सृष्टि को रचना कौन किया? महादेव कौन है? महादेव का मतलब एक पिता, कहते हैं ना कि महादेव ने बनाया। क्या बनाया भाई? सज्जनों, एक माँ ने पुत्र को जन्म दिया, जन्म देकर छोड़ देगा तो क्या होगा? मरेगा ना, मर जाएगी ना। जन्म देकर उसको लालन पालन किया, काजल लगाया, उटकन लगाया, तेल दिया, जिसको ऋषि ने कहा शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्तते। इसका मतलब पहले के जमाने के दादी माँ पोता को किस्सा सुनाती थी, तब पोता सोते थे। आज के जमाने में पुतो बच्चा बुढ़िया लग गए, तब पुतो कहते बुढ़िया बिगाड़ दिल गया, और नहीं चल देते, वो गोदियों ने लिया देते। पहले कहते थे दादी लोग शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्तते, अर्थात गोदी में लाग के बच्चा के बेटा तू शुद्ध छ, तोरा में कोई नशा पत्ती नहीं है, तोरा में कोनो प्रकार के खराबी नहीं, शुद्ध। बुद्धोसी तू बुद्धिमान है, आगे चल के बुद्धिमान बनेगा। निरंजनोसी अरे तू तो पड़ोसी के बेटा से भी अच्छा है, मेरा बेटा है तू। संसार माया परिवर्तते, कहा संसार माया परिवर्तनशील संसार में तुमको भक्ति भी ज्ञान प्राप्त करना है और संसार माया से दूर रहना है। तब जब बारी बारी समय बदलने लग गया, तब क्या कहा? एलसन बेलसन धोबिया की पाटसन टांग लटका मारे छे चाट करे छे कि नहीं? पहले हुआ ज्ञान? नहीं हुआ। तो सृष्टि की रचना में पिता की सबसे बड़ी योगदान है। पिता ने बच्चों को, कहते शंकर जी ने संहार किया, 3 महापुरुषों का नाम दिया सृष्टि को बनाने में। सज्जनों, ये सारी बात महिलाओं को जल्दी समझ में नहीं आती है कि आप लोग को इस बात से कोई लेना देना भी नहीं है, क्योंकि आज समाज में हर घर की परेशानी, समाज की परेशानी, ये सारी चीजों से लेना देना है। हमें उस सृष्टि रचना से कोई मतलब नहीं, कौन बनाया नहीं बनाया। लेकिन एक बात याद रखना, मनुष्य के विकास बंदर के रूप में हुआ। अग्नि की विकास कैसे हुआ? अग्नि की विकास कोई भगवान ने नहीं किया। एक पत्थर को स्वाभाविक, जब जंगल में लोग रहते थे, उसको दिमाग में इसको पटकते, पटका किसी कारण से, पटकने लुत्ती मार दे चिंगारी, उसको लगे आग निकलेगा, उसको उसी समय उन्होंने आग की आविष्कार किया। पत्थर के टकराया और पत्थर से अग्नि प्रज्वलित हुई। अभी भी 15-20 साल पहले मुझे याद है कि लाठी पे बालू रगड़ रगड़ के आग बना दिए थे लोग, कितने लोग, तब घुरा जला दिए थे। तो पत्थर से अग्नि पैदा हुआ, ठोकने से, चिंगारी से। आज भी ऐसे पानी के प्रेशर है कि पानी के प्रेशर से लोहा कट जाती है, क्योंकि प्रेशर से गर्मी पैदा होता है। आप एक घर बने रस्सी से ना अखनिए चल जाओ, रस्सी पकड़ खींचम, हाथ कट जाता, आग लग जला, गर्म भग ले हाथ। क्यों? घर्षण से आग पैदा होती है। इसमें कोई ईश्वर भगवान की लेना देना नहीं है, घर्षण हुआ, अग्नि पैदा हो गया। सज्जनों, इसके बाद अब ये सृष्टि को कौन बनाया, कैसे बनकर तैयार हुआ? मैं आपसे पूछता हूं कि पहले मुर्गी है कि अंडा है? बिचारी कथी अंडा, तो अंडा कथा से है, मुर्गी तो मुर्गी कथा से। जब अंडा है तो कहलिए मुर्गी, मुर्गी कथा से, अंडा मस्त, अंडा कथा से उलझ के लिए ना, समाधान तो नहीं। आज इधर से धार बह रहा था, कल वहां गांव बस गया, उधर से धार बहने लग गया, है ना। लोग कहते हैं ना, बा वो जगह पूरा खड़ोर रहे, आप तो पूरा अथी बन गए। जहां मेरा आश्रम है वहां पर कहते बाप रे, रात के लोग इधर चले नहीं रहे, बाबा केना यहाँ आश्रम बना दिलिए। जिस दिन पहला बार हम आश्रम, जिस दिन वहां गए थे, वहां रात में 9 बजे रात में खड़े थे, सुनसान रास्ते में खड़े थे। एक मनियारा वाला जा रहे बेच के साइकिल तकिल पटक के भाग, हल्ला कर दल के गाँव में, बाप भूत खड़ा जी। पता नहीं था ना, किसी को मालूम नहीं था। पता चला कि यहाँ एक संत आए हैं, आश्रम बनेगा, तब लोग नहीं। अब तो लोग 1 बजे रात में कभी भी उधर से जाते आते रहते। सज्जनों, मुर्गी है कि पहले अंडा?
अंडा है कि मुर्गी, इसका समाधान खोजते खोजते मर जाओगे। सृष्टि की रचना में बातें करते भी हम लोग मर जाएंगे, समाधान नहीं है। इस सृष्टि सब दिन से है, सब दिन रहेगा, इसका कभी अंत नहीं है, विनाश नहीं है। इसके बारे में कोई चर्चा करना एक मूर्खता हम लोगों की कि ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर ने बनाया। यदि वही बनाया तो वो कहाँ खड़े थे पहले? कुछ तो होगा। ये जैसे ये चौकी है, तो चौकी बनाने से पहले जमीन पर खड़ा हुआ मिस्त्री है, तब चौकी बनाए। और जब हम दूसरा धरती बनाए तो उससे पहले भी कोई धरती पे खड़ा होगा ना, तब तो धरती बना। और जब वो धरती बनाए तो उससे पहले भी ब्रह्मा विष्णु महेश कहीं खड़े थे। तो लोग क्या कहेंगे? बा सर्वशक्तिमान। ऐसा कुछ नहीं है। मेही बाबा के 2 हाथ थे ना, आप लोग तो देखे होंगे ना। मेही बाबा के मिले कि नहीं? मिले हैं आप लोग? मिले हैं। 2 हाथ थे कि नहीं? 2 पैर थे। कैसे महान बना? महान कैसे बना? तपस्या से, साधना से। ऐसे कोई कह दिया बाप रे बाप उड़ गए बा ऊपर। एक बार एक आश्रम के पास एक रात में चेला खड़ा था, तो गुरुजी होता है ना बाहर भीतर निकला 1 बजे रात में, देखा चेला, अरे क्या करते हो? गुरुजी हम देखने आए हैं कि आप उड़ते हैं। तो गुरु ने कहा कौन कहा? अरे गांव में सब बोलता है कि हमारे गुरुजी उड़ते हैं। तो चेला ने, गुरु ने कहा नहीं नहीं बेटा हम उड़े नहीं, चेले से हम उड़ाओ, हम यहाँ बुलबे करे। कबीर साहब के 2 हाथ 2 टांग है, वो उड़े नहीं। बुद्ध के 2 टांग 2 हाथ है, उन्होंने कभी चमत्कार नहीं फैलाई। सज्जनों, इस धरती पर जहाँ बैठे हैं, इसके नीचे पानी है, इसके पीछे नीचे ऑक्सीजन है, पेट्रोल है, डीजल है, सब कुछ अंदर से निकल रही है। आज आदमी चांद पर पहुंच गया हमारे भारत में, वहां पर चंद्रयान 3 लैंड हो गया अच्छी तरीके से। किसकी देन है? विज्ञान की देन है, टेक्नोलॉजी का देन है, मन बुद्धि का देन है। इसमें किसी का हाथ नहीं है। वहां तक पहुंच गया, आ भी गया। आदमी ने मोबाइल बनाई, फोन से बात कर लिया। आदमी ने रेलगाड़ी बनाई, जहाज बनाई। भगवान ने अभी तक कुछ बनाया ही नहीं। इंसान ने बहुत कुछ बना दिया, तो हम किस पर भरोसा करें? आप अपने पिता पर भरोसा करो, सास पर भरोसा करो, पुतों पर भरोसा करो। दिन रात लड़ते मत रहो, किट मत करो। जहां भरोसा होगा वहीं भक्ति पैदा होगी। जहां भरोसा खत्म वहां प्रेम खत्म, वहां नरक पैदा होगा, वहां नरक होगा। एक बार की बात है, एक मंदिर में पुजारी रहता था, बाढ़ आ गई। बाढ़ जब आया सज्जनों, तो बाढ़ आते आते गांव के लोग ने कह रहे पुजारी डूब जीते और बचेबा पड़ते। पहले गांव के लोग कल गए बाबा चला ना, पानी तो बहुत जोर से गए, मंदिरों में घुस जेते, डूब जवा। पुजारी की कल गए? पुजारी ने कहा देखो हमको भगवान पर भरोसा है, तुम जाओ, हमको वो जरूर बचाएगा। मैं रोज पूजा किया, मुझे बचाएगा। गाँव वाला कल के भ्या सके छे, ओकर तार भगवान से जुड़ल है। बात है से रोज मोबाइल से सब गाँव वाला चल गए। गाँव वाला जब चले गए तो पानी गाँव मंदिर में भैर छाती भाग गई। तो वो क्या किया, छत पे चला गया। छत पे गया तो गांव में रेडियो के द्वारा, समाचार के द्वारा बात फैल गई कि मंदिर में पुजारी फंसा है। तो आदमी नाव लेकर आया, नाव लेकर तो पुजारी गुस्सा गया, कहा तुम सब मूर्ख हो, तुमको पता नहीं है कि मेरे भगवान में कितनी शक्ति है, वो आएगा मुझे बचा लेगा। जाओ जाओ नाव ले जाओ, हम नहीं जाएंगे, मुझे भगवान आएगा तभी हम जाएंगे। गाँव वाला कल जाता जब पानी छत के बराबर हो गया तो ये बात की सूचना सरकार को चली। सरकार ने हेलीकॉप्टर भेज दिया, कहा जाओ रस्सी लटका देना, पुजारी को बचा लो। हेलीकॉप्टर आई, पुजारी ने उससे कहा आप भी चले जाओ, मेरा भगवान बस आते ही होंगे। सरकार भी, अब तो अंतिम जो था वो भी चला गया। जब सब चले गए, छत पे भी पानी जब भग ठहरना का हो गया, तब पुजारी का हे ऊपर वाला, हमारे में क्या कमी थी आपकी पूजा में? सेब के लांगूर तो रोज चढ़ाए, अगरबत्ती तो रोज दिखाए हमने, आखिर इतनी देरी क्यों? आप हमें बचाते क्यों नहीं दुख में, संकट में? तो कहा जाता है आकाशवाणी हुई का रे मूर्ख बालक, रे मूर्ख साधु पुजारी, तुमको तो मैं 3 बार बचाने गया, तूने मुझे पहचाना ही नहीं।
जब नहीं पहचाना है तो जाओ तुम उसी में डूब कर मर जाओ। मर गया। सज्जनों ये कहानी है, कोई भविष्यवाणी होगी ये भी गलत बात है। ये कहानी बातों को समझाने के लिए मैं स्पष्ट कर दूं, चमत्कार मैं नहीं कहना चाहता। ये भविष्यवाणी मतलब ये बात को समझाने के लिए कहानी है कि पहले जो आदमी आया बचाने के लिए, उसने कहा वो जो आया वो भी भगवान ही था, मतलब मानव ही बचा सकता है। दूसरी बार जो आया वो भी कहा मैं ही था। तीसरी बार कहा तुझे मानव में भगवान नहीं मिला तो और किधर देखना चाहते हो? सज्जनों, इसी प्रकार आपके घर में कोई अच्छी बहू आ जाए, यदि आपकी चरण सेवा करे तो आप उसको लक्ष्मी समझो कि मेरे घर में एक लक्ष्मी, ये 10 हाथ वाली दुर्गा, अर्थात 10 हाथ वाली का मतलब सभी काम को संभालने वाले आ गई। आपके घर में अच्छा बेटा हो जाए तो समझो कि मेरा बेटा नहीं राम है। फिर समझो मेरा अच्छे पिता है तो समझो ये महादेव है। सज्जनों, में महादेव के विषय में था कि महादेव कौन है? एक पिता और माता, पिता और माता ही महादेव है। क्यों? माता पोषण करते, पिता भी पोषण करते, उनको बढ़ाते हैं, वंश को बढ़ाते, खिलाते पिलाते हैं। लेकिन जिस महादेव की हम परिकल्पना हमें शास्त्रों में करते हैं, उसमें टीवियों में दिखाया गया कि पार्वती जी स्नान करे रहे, शंकर जी गणेश जी के पारा खड़ा कर के बेटा ककरो ने आवे दिया, बहस कल के शंकर जी अपने बेटा गला कट दिया। शंकर जी जब अंतर्यामी थे, जब चारों युग की बात जानते थे, तो वो तो पता चल जाना चाहिए कि मेरा बेटा है, पता चलना चाहिए। और उस किताब में, हमारे पंडितों के किताब में क्या भर दिया गया, क्या लिख दिया गया कि पार्वती के मैल से 5 किलो का बच्चा पैदा हो गया। मैल से बच्चा पैदा है, मल से बच्चा पैदा कर दिया और शंकर जी से गला कटवा दिया। और जब पार्वती काने लगले, हो बा हमर बेटा के मार दिला, तोरा कहियो न माफ करवा। तो शंकर जी भजल के अपन युद्धूत के जाओ, जो पहले सूरज उगने से पहले जो रास्ते मिलेगा उसी गला काट के ले आओ। अब गया तो हाथी मिला, हाथी गला काट के लेकर बेटा का मुड़ी में सेट कर दिया। ये मजाक है कि नहीं है? हाथी के मुड़ आदि में सेट कर दिया, अब 5 किलो के चूहा पर बैठा दिया, तो पिचक जीते नु मूस को तो 2 कुंटल का आदमी भार थम लगे। कुछ न कुछ इतिहास को उलट फेर किया गया है। ये मेरा इतिहास नहीं है, इसको लोग पढ़ते हैं, आप लोग बाप रे बाप हलमान उस सेट भागले मुड़ी। मैं आज चैलेंज करता हूं कि ऐसे ऐसे लोग आज कितने बेटा मर जाता है, जो एक ही बेटा है 5 बेटी है। मैं कहता हूं ऐसे लोगों को बुला लो, है ना, उसको जिंदा कर दो, या तो दूसरे का गला जोड़ दो उसमें, ताकि बेचारे अपन बेटा के देखते रहते। ये सारी बात पुराणों में है, हमारे साधु लोग बड़े मंच से दाव से कह देता है, लोग मान भी लेता है। इसे चमत्कार फैलता है, विकृति फैलती है समाज में। लोग कहते हैं वाह क्या बात है, शक्ति है बाबा में। सज्जनों, ये सारी बात जो है हमारा किताब नहीं है, संत परंपरा की जो किताब है उसको पढ़ो। जितने बाहर की किताबें हैं उस किताब को मत पढ़ो। ये सारी बात है लिखा हुआ। इतने बड़े राजा संत गुरुजन आज हमारे संत परंपरा हुए हैं, इनको कौन सम्मान करता है, कौन मानता है? तो मैं निवेदन किया हमारे मनीषानंदी बाबा के माँ के शुभ अवसर पर, माँ के पुण्य तिथि जैसे याद में, पुनीता देवी उनके लिए जो भी कुछ मैं कहा, आश्रम में कल बात हुई साहब चलना है तो हम दोनों चले। और जितना, और एक बात है कि आप लोग भी बोल दीजिए कि जब से वो 2-3 दिन से मेरे साथ है तो मैं इसको 5 रोटी पूरा खिलाता हूँ जबरदस्ती। अब पूरी थाली में जो देता मैं उसको पूरा खिलवाता हूँ, खाइए तब उठने देंगे। याद रखना, साधना तब होगी जब शरीर स्वस्थ होगा, है ना। किसी ने कहा लहसुन छोड़ दो, किसी ने कहा प्याज छोड़ दो, किसी ने कहा नमक छोड़ दो, किसी ने कहा 3 दिन उपवास कर लो। ये सब मत करो। लहसुन प्याज नए ब्रह्मचारी के लिए मना है। जो नया है, युवक है,
उसको लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। लेकिन यदि उनका शरीर ठंडा है, जरूरत है, तो खा भी सकता है, उसमें कोई पाप नहीं है, कोई पाप नहीं। यदि कुछ त्याग करना है तो अपने मन के विकार को त्याग करो। हमारे भारत में लहसुन प्याज खाए तो पाप लगता है, ऐर छांट दिए, चोरी बेईमानी कर दिए, झगड़ा कर लिए, पाप नहीं लगता। क्यों? लहसुन प्याज में जहर है। रमोत्सव गेल ध्यान में नहीं दिया हो, पुतवा से खूब खाए, घर में खूब खाए, दोसर जगह झगड़ा करते, धोए के लावा धोए के। कबीर साहब कहते इतना बनो मत, ढोंग मत करो। कबीर साहब कहते हैं साधना करनी है, भक्ति करनी है तो अपने आप को, ये जो मेरा शरीर है, किसी मंच पर 5 घंटा बैठा देंगे, भजन गाने दे देंगे तो आराम से गा सकते हैं, ताकत रहेगा तब ना है? तो मैंने मनीषानंद बाबा से कहा कि आप मेरे साथ रहिए और मैं आपको तगड़ा करूंगा और आपको अच्छे से चलाऊंगा भी, बुलाऊंगा भी। तो हमारे वचन को मानते भी हैं, बड़े सरल तरीका से मानते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना भाई कि जिसका पुत्र संत बन गया, हो गया, सच मानो उस माँ का और घर का वो जो खानदान है, कुछ न कुछ छींटा पड़ जाएगा। छींटा पड़ेगा कि नहीं? राम जी जब वनवास चले गए तो उनको भेंट करने के लिए कौन कौन गया? साथ में कैकेयी भी गई, कैकेयी। जब सब गए तो राम जी सबसे पहले अपने सतोली माँ का पैर छुआ, सबसे पहले। एक बात याद रखना, पूरी रामायण को आप पढ़ेंगे तो रामायण को, पूरी अयोध्या को तहस नहस करने वाला कोई अयोध्या की जनता नहीं है। तहस नहस करने वाला राजा दशरथ और उनकी उसके कई स्वयं पुत्र है, और कोई नहीं है। क्या जरूरत थी 4 शादी करने की? थी जरूरत? और कैकेयी से क्या जरूरत थी वो शर्त लगाने की, तुम्हारा ही बेटा भरत ही राजा बनेगा? तब न कैकेयी राम के निकल दल। जहां कैकेयी जैसा नारी है, मंथरा जैसी कपट चाल वाली नारी है, वो घर स्वर्ग नहीं हो सकता। जो बेटी अपने माँ बाप ससुराल की रिमोट से चलती है वो घर टूट जाएगा, जो अपने सास ससुर के रिमोट से चलते वो घर स्वर्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले कैकेयी के पास जाकर राम जी पैर छूते हैं, कमाते आशीर्वाद दो। आशीर्वाद देने की बात आई तो कैकेयी ने कहा, हे राम, और मुझे लज्जित मत करो, मैं पहले से लज्जित हो चुकी हूँ, मुझे और पापी मत बनाओ। मैं अभाग्नी हूँ कि राम जैसे पुत्र को मैंने घर से निकाला, 14 बरस तक जंगलों में रखा, मैं उसके साथ मेरी पुतौ सीता, उसके साथ मेरे देवर लक्ष्मण, मेरे ससुर, मेरे पति तुम्हारे राजा वो मर गए, सब विनाश हो गए मेरे कारण, मेरा पैर क्यों छूते हो? तब राम ने कहा, आपका पैर मैं इसलिए छूता हूँ, ये संस्कार आपके द्वारा ही मिला है। कहा क्यों? कहा यदि आप मुझे घर से ना निकालते तो आज मैं आपका पैर नहीं छूता। आपने घर से निकाला और जंगलों में मुझे सिद्ध साधु संतों का दर्शन हुआ, तो संतों ने सिखाया, क्या सिखाया? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई, उनका चरण भी छू लेना, उनका आदर कर लेना। तो हे माता, मुझे संतों का दर्शन हुआ, ये आपकी ही कृपा है। आज ये राम आपके सामने झुक रहा है, आपकी ही देन है। आप न होते तो आज मैं साधु न बनता, आज मैं जंगल न जाते, संतों का दर्शन न करते। उसके बाद अपने माँ के पास गया, माँ ने कहा, बेटा तूने मेरा दिल जीत लिया, मैं नाराज नहीं हूं कि उसका पैर क्यों छू लिया, लेकिन मेरा ये दिल कहता है मैं मर भी जाऊंगा तो सब तेरे जैसा पुत्र चाहेगा, सब तेरे जैसा, हर घर में राम हो जाए। कबीर साहब कहते, भक्ति दीपक जहां जले तहां है राम निवास। जहां भक्ति का दिया जल रहा है वहीं तो राम है, जहां सेवा का दिया जल रहा है वहीं तो राम है। याद रखना, एक आदमी था, नौकरी, 3 बेटा नौकरी में, सब नौकरी में, लेकिन अंत समय में वो कहा
साहब मेरे पास सेवा के लिए कोई बेटा नहीं, सब अपना अपना लालच में धन बांट लिए, मुझे छोड़ दिए। क्या हुआ धन का? कोई फायदा तो नहीं होगा। भक्ति सफल तब होगी जब बुढ़ापे में आपकी बेटा, जवान बेटा, आपकी पुतो आपके बुढ़ापे में तेल में कटोरी में तेल लेकर जब आप बिस्तर पे गिर जाओ, चल ना पाओ, उठ ना पाओ, तब उसकी सेवा करो, तब आपकी भक्ति सफल होगी। एक पिता था, सत्संगी था, उसको पैर में लकवा मार दिया, हाथ पैर पूरा लकवा मार दिया। लकवा मारने के बाद उसके घर में साधु आए, तो जिसको लकवा मारा वो कुर्सी पे बैठा था, तो संतों को आसन दिया, कहा गुरु जी हम आपके चरण भी नहीं छू सकते हैं, हम आपके पास जा भी नहीं सकते हैं। कहा क्यों? कहा मेरा शरीर अब वैसा नहीं रहा। लेकिन उसने कहा, क्या कहा? अपने बेटे से कहा बेटा अब मुझे थूकना है, थूकने के लिए मुझे बाजार से बर्तन खरीद कर ले आओ, हम उसमें थूक देंगे, तुम उसको साफ कर देना। तो बेटा ने क्या कहा? बेटा ने कहा कि देखिए पिताजी, आपके 4 बेटे हैं और आप एक विकलांग है और आपको लकवा मार दिया, पैरालाइज मार दिया है, तो आपके 4 बेटे हैं, ये चारों कब काम आएगा? आप कहते हैं बाजार से बर्तन लाओ उसमें थूकेंगे, मैं कहता हूं चारों बेटा के हाथ में थूकिए, हम साफ कर लेंगे, तब तो ये शरीर काम आएगा। ये पिंड जो है, ये जो लोग पिंड दान करने जाते हैं कहीं काशी बनारस गया में, पिंड की हड्डी, माथा का हड्डी, ठगना का हड्डी जा गिरा दे, क्या मिला? इस जीवन को सत्संग में गिरा दो, इस जीवन को संतों के शरण में गिरा दो, तब ये शरीर जो है माँ बाप के काम आएंगे।